इंतजार की घड़ियां खत्म, पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला आज से सजेगा। पीएसएल सीजन 10 की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही मैच से पहले होगी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन सूफियाना कलाम पेश करेंगी। रॉक स्टार अली जफर शायकीन का जोश बढ़ाएंगे। अबरारुल हक, तलहा अंजुम और नताशा बेग भी तकरीब को चार चांद लगाएंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। पिंडी स्टेडियम में तकरीब शाम 7 बजे शुरू होगी। एक ट्रॉफी, 6 दावेदार, सब ही जीतने को बेकरार। बाबर आजम ने कहा, ऑन पेपर तमाम टीमें मजबूत हैं, शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। रिजवान ने कहा, लीग कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। शादाब खान बोले, टाइटल का दिफा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। किंग्स के नायब कप्तान हसन अली ने कहा, कोशिश होगी फैंस को भरपूर एंटरटेन करें। शाहीन आफरीदी और सऊद शकील ने कहा, 10वां साल है, सबको पीएसएल को सपोर्ट करना चाहिए। कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी कराया। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स ने हसन अली को पीएसएल 10 के लिए नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। टीम ओनर सलमान इकबाल कहते हैं, हसन अली में वो जज्बा है जो कराची किंग्स की पहचान है। हम सब का हदफ ट्रॉफी जीतना है। कराची किंग्स का नए टैलेंट को आगे बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान अंडर 19 के रियाजुल्लाह बने कराची किंग्स का हिस्सा। कराची किंग्स के खिलाड़ियों का तीसरा ट्रेनिंग सेशन। ओपनिंग बैटर जेम्स वेंस और ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स का पहला मैच मुल्तान सुल्तान से कल होगा। एचपीएल पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन, मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। एआरवाई फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून। रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए, करेंगे जानदार तबसरे ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। आज से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ एआरवाई न्यूज पर। पाकिस्तान ने वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। नूर जमान की शानदार कामयाबी। फाइनल में मिस्र के करीम अल-तोरकी को शिकस्त दी थी। टाइटल की हतमी जंग में नूर 2-0 के खसारे में थे। तीसरे सेट से पासा पलट दिया, 3-2 से कामयाबी समेटी। विनिंग शॉट लगते ही कोच कोर्ट में आ गए। नूर को जज्बाती अंदाज में सीने से लगाया, सब्ज हिलाली परचम पहनाया। खुशी से नूर के भी आंसू झलक पड़े। कोर कमांडर कराची ने ट्रॉफी पेश की। वजीर आला सिंध ने गोल्ड मेडल पहनाया। नूर जमान साबिक ब्रिटिश ओपन चैंपियन कमर जमान के पोते हैं। सदर और वजीर आजम की नूर जमान को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को नूर जमान पर फख्र है। मरियम नवाज ने कहा, आज़म मजबूत हो तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नूर जमान को खिराज तहसीन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। चिन्योट, कसूर, ननकाना, शेखुपुरा, पिंडी भटिया, मियाचंद, सिराय आलमगीर और मुजफ्फरगढ़ रात गए। तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कर्क, बन्नू और लकी मरवत में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बेलारूस। बेलारूस की वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनसक के विकेट भी स्क्वायर भी गए। मनसक के मेयर ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने जंग अजीम दोम की यादगार पर फूल रखे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी भी साथ थे। एलेक्जेंडर ने शरीफ बरादरान को अपने फार्म हाउस पर इशाया दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की भी इशाये में शिरकत। शहबाज शरीफ आज बेलारूस के सदर से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा मुआहदे भी मुतवक्के। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने गैर मुल्की मीडिया को बताया, 6 माह में दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम मुलाकातें हुई। बस, ट्रक और ट्रैक्टर की तैयारी में शराकत पर बातचीत होगी। ज़राअत में टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए ताउन चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। कौमी असेंबली का इजलास चलने न दिया। 22 पीपी अरकान अचानक ऐवान से चले गए। कोरम टूट गया। आगा रफीउल्लाह ने कहा, जब तक नहरों पर करारदाद एजेंडे में नहीं लाते, हुकूमती बिजनेस नहीं चलने देंगे। नून लीग मंसूबे की आड़ में पीपल्स पार्टी और इदारों को लड़ाना चाहती है। आपकी दोगली पॉलिसी अच्छी तरह समझते हैं। नून लीग चाहती है पीपी भी पीटीआई की तरह तशद्दुद का रास्ता अपनाए। शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को करारदाद जमा कराई थी। जायज मसाइल पर बहस नहीं करने देंगे तो सख्त रद्द अमल आएगा। नून लीग और स्पीकर ऑफिस ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो की एमएनएज को नहरों से मुतालिक टफ टाइम देने की हिदायत। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी आज भी हुकूमत को इजलास की कार्रवाई नहीं चलाने देगी। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में करारदाद जमा करा दी। इख्तिलाफ राय मौजूद है, मैं कभी उसको डिनाई नहीं करता। इंशाल्लाह इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पब्लिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हो भी गया तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में इख्तिलाफात। साहबजादा हामिद रजा ने एतराफ कर लिया। कहते हैं सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन में इख्तिलाफ राय है, इनकार नहीं कर सकता। अगले 2-3 दिन में मामलात बेहतर हो जाएंगे। उमर अयूब का कहना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी को पीटीआई के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना, उनके पेट में क्यों दर्द रहता है। पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। लिखा, मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतजामिया को भेजी गई है। इस पर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के वाज़ेह अहकामात हैं। जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। उमर अयूब का कहना है, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करूंगा। मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इसराइल के खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया। कहा, मुस्लिम हुकूमतों पर गजा के लिए जिहाद फर्ज हो चुका है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, हमारी आंखों के सामने 50,000 कलमा गो ज़िबाह कर दिए गए। मुस्लिम मुल्कों की फौजें और असलहे किस काम के हैं। मुफ्ती मुनीब ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को बेहिस करार देते हुए कहा, मुसलमानों पर जिहाद फर्ज और फ़लस्तीन की नुसरत वाजिब है। फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िका एलामिया जारी। आज जुम्मे का दिन यौम मज़लूम फ़लस्तीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जाएगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने वाले ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। सलामती काउंसिल का फौरी इजलास तलब और पाकिस्तान से पहल करने का भी मुतालबा। मैं उस मुस्लिम लीग को कहना चाहूंगा कि आप ही तो हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मौक़िफ़ को जुटला रहे हैं। मैं उस मईशत पर लानत भेजता हूँ जो यहूदियों के रहनुमा पर। फ़लस्तीन इशू पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज बच्चा करार दे दिया था। नून लीग से कहूंगा, आप ही तो हैं जो कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ झुठला रहे हैं। पाकिस्तान में जब मुश्किल वक्त आता है तो पीछे यहूदी साजिश होती है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा, हमारी हुकूमत फटी हुई कमीज की तरह है, बजाय अपने सदर की मानने के पता नहीं किसकी मान रहे हैं। ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए JUI का इजलास 19 अप्रैल को होगा। JUI को तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात और पसे पर्दा बातचीत पर तहफ़्फ़ुज़ात। इजलास से कबल PTI रहनुमाओं से फजलुर रहमान की मुलाकात का इम्कान। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की शुमाली गजा के इलाके शुजाइया में 45 मकामात पर बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,846 हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश को 6 हफ्ते हो गए। इमदादी मराकज़ पर खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगी। ग़ज़ाई किल्लत से 60,000 से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। जान बचाने वाली दवाएं भी ना दी। चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहिदा नहीं होता तो हम
वहीं खड़े होंगे जहां पहले थे। दुनिया ने तिजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, कहा महसूलात से हासिल रकम से कर्ज चुकाएंगे। दुनिया के कई मुल्क हमसे बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं। कल का दिन जबरदस्त और तारीखी था। सब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मकसद हासिल कर लिया। महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद में कमी हो रही है। ट्रंप दुनिया के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने मईशत के लिए आलमी इक़दाम किए। आलमी तिजारत के हवाले से दुनिया मुनसिफाना नहीं थी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रूस से अमरीकी शहरियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। हाल ही में रूसी शहरी के बदले एक अमरीकी शहरी का तबादला हुआ है। इस्तांबुल में अमरीका रूस के दो तरफा ताल्लुकात पर मुज़ाकरात हुए हैं। रूस के साथ मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, यूक्रेन मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि वो रूस यूक्रेन में अमन देखना चाहते हैं। फैसलाबाद के इलाके खड़ियावाला में रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में जाँ बहक अफराद मोटरसाइकिल पर सवार था। स्पीड ब्रेकर पर रिक्शा अचानक ब्रेक लगाने से मोटरसाइकिल से टकराया। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में खातून और 5 साल का बच्चा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। कराची में सखी हसन 5 स्टार चौरंगी के करीब मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर किसी को हिट करके तेज रफ्तारी से आ रहा था। बेकाबू होकर सड़क पर उलट गया। मौके पर मौजूद मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगाई। ड्राइवर फरार हो गया। वाटर टैंकर को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात जारी है। कराची में बल्दिया मवाज गोट में घर की छत का हिस्सा गिरने से 3 साल की बच्ची जाँ बहक। लाश ज़ाबते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में घर में मौजूद दीगर अफराद महफूज रहे। खैरपुर ठरी मीरवा में सहाफ़ी अलाडीनो शर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा अलाडीनो शर के चचाजाद भाई की मुदियत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 7 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। केस में एक लड़की समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दी गई है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं। आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों नहीं है? जस्टिस जमाल मंदोकेल के सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में सवालात। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए। किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिले तो मैं जबरदस्ती दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, शॉपिंग मॉल्स को ममनुआ इलाका तो करार नहीं दिया जाता। कराची में 6 से 7 कैंट एरियाज हैं, वहाँ ऐसा तो नहीं है मरकजी शाहराहों को भी ममनुआ करार दिया गया हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के 5 से 6 जजेस क्लिफ्टन कैंट के रिहायशी हैं, वहाँ तो ममनुआ इलाका नोटिफाइड नहीं है। नेप्रा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली गई। नेप्रा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसले के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए होगी। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। कराची में आरटीओ का पॉइंट सेल्स की टैक्स की अदम अदायगी के खिलाफ ऑपरेशन। शॉपिंग मॉल में कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए का जुर्माना आयद। शॉपिंग मॉल की 11 दुकानें सील। ACFBR शहरयार अहमद के मुताबिक मारूफ स्टोर्स पॉइंट ऑफ सेल के निजाम के मुताबिक टैक्स अदा नहीं कर रहे थे। टैक्स चोरी के मुर्तकिब तमाम स्टोर्स को कम से कम 5 लाख जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का अदालती हुक्म अदूली पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसला। ट्रंप इंतजामिया की अपील मुस्तरद, गैर कानूनी डिपोर्टेशन पर वजाहत तलब। सुप्रीम कोर्ट का एल सल्वाडोर गैर कानूनी डिपोर्ट शख्स को वापस लाने का हुक्म। वफाकी जज के हुक्म के बावजूद ट्रंप इंतजामिया ने कानूनी मुकीम शख्स को एल सल्वाडोर डिपोर्ट किया था। ट्रंप इंतजामिया ने डिपोर्ट शख्स को मुजरिम करार दिया, मगर अदालत में साबित न कर सकी। अमेरिका में हस्पानवी सयाह खानदान का हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क के दरियाए हिडसन में गिरकर तबाह हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में पायलट और 3 बच्चों समेत 6 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर में सवार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। पाकिस्तान सुपर लीग के मदाहों को मायूस किया। अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कोर्बन बोश ने PSL में मुआहिदा करके दस्तबरदार होने पर माजरत कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुश्तरका बयान में कहा, गलती की जिम्मेदारी लेता हूं, मुस्तकबिल में एतमाद बहाल करने की कोशिश करूंगा। कोर्बन बोश पर PSL में 1 साल की पाबंदी लगा दी गई। PCB ने बोश पर जुर्माना भी आयद कर दिया। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। 1400 से ज्यादा यात्रियों का पहला काफिला हसन अब्दाल पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर, DPO और दीगर अफसरान ने भारतीय यात्रियों का इस्तकबाल किया। गैर मुल्की यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और मारूफ प्लेबैक सिंगर अहमद रश्दी को मदाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रश्दी ने उर्दू समेत मुख्तलिफ जबानों की 583 फिल्मों के लिए तकरीबन 5000 गीत गाए। फिल्मी मौसीकी के लिए अहमद रश्दी की खदमात के एतराफ में उन्हें वफात के 20 साल बाद 2003 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।